रामदास हर तरफ से घिर चुका था। उसके पास भागने की कोई जगह नहीं थी, क्योंकि भेड़ियों का झुंड उसकी ओर बढ़ रहा था। ये क्या हुआ? ये सब कैसे मर गए? डरते हुए कदमों के साथ रामदास एक भेड़िए की ओर बढ़ा। तीर? ये तीर कहां से आया? कौन है? कौन है जिसने मेरी जान बचाई? कमाल है, कोई जवाब नहीं। इन भेड़ियों को किसी ने तो मारा है, मगर वो सामने क्यों नहीं आ रहा है? क्या सोचने लगे रामदास? कौन है? तुम मुझे अपना शुभ चिंतक कह सकते हो। पर तुम हो कौन और सामने क्यों नहीं आ रहे हो? मेरा तुम्हारे समक्ष प्रकट होना आवश्यक नहीं है। आवश्यक ये है कि तुम जिस कार्य से इस वन में आए हो वो पूर्ण हो। क्या? मैं कुछ समझा नहीं। उत्तर दिशा में प्रस्थान करो, तुम्हारा कल्याण होगा। अरे पर तुम हो कौन? अरे कुछ तो जवाब दो। कौन था ये? कहां से आया? किधर गया? पता ही नहीं चला। पर जो भी हो, मैं इन भेड़ियों से तो बच गया। चलो अब अनीता मैडम को ढूंढा जाए। क्या कहा था उसने? उत्तर दिशा की ओर जाओ। पर इस जंगल में ये कैसे पता चलेगा कि उत्तर दिशा है किधर? रामदास कुछ देर चुपचाप खड़ा गहरी सोच में डूबा रहा। फिर अचानक उसे कुछ याद आया। अरे हाँ, मैडम हमेशा कहती थी कि अगर कभी भटक जाओ तो दिशा समझने के लिए आसमान में देखो। जिधर ध्रुव तारा दिखाई देगा समझो वही उत्तर दिशा है। पर इस घने जंगल में तो आसमान भी साफ नहीं दिख रहा है। पहले तो कोई ऊंची जगह ढूंढता हूं जहां से आसमान साफ दिखाई दे। उसने अपनी नजरें चारों तरफ घुमाई और फिर कुछ सोचकर आगे बढ़ चला। जहां एक ओर रामदास सही दिशा की तलाश में लगा था, वहीं दूसरी ओर जनरल रूट किसी भी सूरत में जल्द से जल्द डोंगरगढ़ पहुंचना चाहता था। ये जनरल तो पूरा पागल हो चुका है। ऐसे चाबुक मार मार के ये अपने घोड़ों को मार देगा और फिर हमें पैदल चलना पड़ेगा। कोई तो रास्ता निकालना होगा। कैसे भी इसका ये पागलपन रोकना पड़ेगा, मगर कैसे? ओमकार थक चुका था और उसके साथ साथ लगभग बाकी सब भी, मगर जनरल रूट के डर से कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। पर ओमकार उन सब से अलग था। लोगों को ठगते ठगते वो बहुत शातिर हो चुका था और उसका खुरापाती दिमाग एक योजना बनाने में लगा हुआ था। अगर मैं किसी तरह थोड़ी भगदड़ मचा दूं तो काम बन जाएगा, मगर मेरे को जो भी करना है रात रहते रहते करना होगा, वरना दिन के उजाले में कुछ भी संभव नहीं होगा। सोच ओमकार, सोच। बिना किसी की नजरों में आए ये काम कैसे? कुछ तो मदद करो प्रभु, कुछ तो। Oh God, where did this wind come from? Control your horses! What the hell? ये weather को suddenly क्या हुआ? Get the caravan to safety. Sir, the downpour is too heavy. वाह रे प्रभु, क्या समय पर आए हो। ओमकार को जिस मौके की तलाश थी वो उसे मिल गया था। अचानक से साफ आसमान में चमक रहा चंद्रमा बादलों की ओट में छुप गया और तेज हवाओं और बारिश ने पूरे काफिले में अफरा तफरी मचा दी। Corporal, find a shelter. Sir, the wind is getting stronger. Our torches won't stay on for long. मशालें लगभग बुझ चुकी थी और उस आंधी तूफान में कोई ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिर कौन कहां है। सब अपने आप को सुरक्षित करने के रास्ते खोज रहे थे, मगर ओमकार की नजर उस गाड़ी पर थी जिसमें राशन था। अगर मैं इस राशन वाली गाड़ी को नुकसान पहुंचा दूं तो आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। बिना खाने पीने के तो जनरल रूट भी आगे बढ़ने का खतरा नहीं लेगा, मगर ये काम करूं कैसे? Everyone, we need to find shelter. सब लोग पेड़ों की तरफ मूव करो।
Get off the road! I cannot see the trees. Oh no. Down, horsey, down. I said down. ओमकार ने चारों तरफ देखा। उस तूफान में उसे बस एक हल्की सी रोशनी नजर आ रही थी। वो तो शायद कोई मसाल है, शायद किसी के हाथ से नीचे गिर गई है। ये मेरे काम आ सकती है, लेकिन मेरे को जो करना होगा जल्दी करना होगा, क्योंकि वो मसाल भी किसी वक्त बुझ सकती है। ओमकार उस अफरा तफरी का फायदा उठाकर घोड़े से उतर गया। अब ठीक है, अब मुझे दौड़कर वो मसाल उठानी है और फिर ये रही पेट। रामदास हर तरफ से घिर चुका था। उसके पास भागने की कोई जगह नहीं थी, क्योंकि भेड़ियों का झुंड उसकी ओर बढ़ रहा था। ये क्या हुआ? ये सब कैसे मर गए? डरते हुए कदमों के साथ रामदास एक भेड़िए की ओर बढ़ा। तीर? ये तीर कहां से आया? कौन है? कौन है जिसने मेरी जान बचाई? कमाल है, कोई जवाब नहीं। इन भेड़ियों को किसी ने तो मारा है, मगर वो सामने क्यों नहीं आ रहा है? क्या सोचने लगे रामदास? कौन है? तुम मुझे अपना शुभ चिंतक कह सकते हो, पर तुम हो कौन और सामने क्यों नहीं आ रहे हो? मेरा तुम्हारे समक्ष प्रकट होना आवश्यक नहीं है। आवश्यक ये है कि तुम जिस कार्य से इस वन में आए हो वो पूर्ण हो। क्या? मैं कुछ समझा नहीं। उत्तर दिशा में प्रस्थान करो, तुम्हारा कल्याण होगा। अरे पर तुम हो कौन? अरे कुछ तो जवाब दो। कौन था ये? कहां से आया? किधर गया? पता ही नहीं चला। पर जो भी हो, मैं इन भेड़ियों से तो बच गया। चलो अब अनीता मैडम को ढूंढा जाए। क्या कहा था उसने? उत्तर दिशा की ओर जाओ। पर इस जंगल में ये कैसे पता चलेगा कि उत्तर दिशा है किधर? रामदास कुछ देर चुपचाप खड़ा गहरी सोच में डूबा रहा। फिर अचानक उसे कुछ याद आया। अरे हाँ, मैडम हमेशा कहती थी कि अगर कभी भटक जाओ तो दिशा समझने के लिए आसमान में देखो। जिधर ध्रुव तारा दिखाई देगा समझो वही उत्तर दिशा है। पर इस घने जंगल में तो आसमान भी साफ नहीं दिख रहा है। पहले तो कोई ऊंची जगह ढूंढता हूं जहां से आसमान साफ दिखाई दे। उसने अपनी नजरें चारों तरफ घुमाई और फिर कुछ सोचकर आगे बढ़ चला। जहां एक ओर रामदास सही दिशा की तलाश में लगा था, वहीं दूसरी ओर जनरल रूट किसी भी सूरत में जल्द से जल्द डोंगरगढ़ पहुंचना चाहता था। ये जनरल तो पूरा पागल हो चुका है। ऐसे चाबुक मार मार के ये अपने घोड़ों को मार देगा और फिर हमें पैदल चलना पड़ेगा। कोई तो रास्ता निकालना होगा। कैसे भी इसका ये पागलपन रोकना पड़ेगा, मगर कैसे? ओमकार थक चुका था और उसके साथ साथ लगभग बाकी सब भी, मगर जनरल रूट के डर से कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। पर ओमकार उन सब से अलग था। लोगों को ठगते ठगते वो बहुत शातिर हो चुका था और उसका खुरापाती दिमाग एक योजना बनाने में लगा हुआ था। अगर मैं किसी तरह थोड़ी भगदड़ मचा दूं तो काम बन जाएगा, मगर मेरे को जो भी करना है रात रहते रहते करना होगा, वरना दिन के उजाले में कुछ भी संभव नहीं होगा। सोच ओमकार, सोच। बिना किसी की नजरों में आए ये काम कैसे? कुछ तो मदद करो प्रभु, कुछ तो। Oh God, where did this wind come from? Control your horses! What the hell? ये weather को suddenly क्या हुआ? Get the caravan to safety. Sir, the downpour is too heavy. वाह रे प्रभु, क्या समय पर आए हो। ओमकार को जिस मौके की तलाश थी वो उसे मिल गया था। अचानक से साफ आसमान में चमक रहा चंद्रमा
बादलों की ओट में छुप गया और तेज हवाओं और बारिश ने पूरे काफिले में अफरा तफरी मचा दी। Corporal, find a shelter. Sir, the wind is getting stronger. Our torches won't stay on for long. मशालें लगभग बुझ चुकी थी और उस आंधी तूफान में कोई ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिर कौन कहां है। सब अपने आप को सुरक्षित करने के रास्ते खोज रहे थे, मगर ओमकार की नजर उस गाड़ी पर थी जिसमें राशन था। अगर मैं इस राशन वाली गाड़ी को नुकसान पहुंचा दूं, तो आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। बिना खाने पीने के तो जनरल रूट भी आगे बढ़ने का खतरा नहीं लेगा, मगर ये काम करूं कैसे? Everyone, we need to find shelter. सब लोग पेड़ों की तरफ मूव करो। Get off the road. I cannot see the trees. Oh no. Down, horsey, down. I said down. ओमकार ने चारों तरफ देखा। उस तूफान में उसे बस एक हल्की सी रोशनी नजर आ रही थी। वो तो शायद कोई मसाल है, शायद किसी के हाथ से नीचे गिर गई है। ये मेरे काम आ सकती है, लेकिन मेरे को जो करना होगा जल्दी करना होगा, क्योंकि वो मसाल भी किसी वक्त बुझ सकती है। ओमकार उस अफरा तफरी का फायदा उठाकर घोड़े से उतर गया। अब ठीक है, अब मुझे दौड़कर वो मसाल उठानी है और फिर ये रही मसाल। ये तो बेचारे गोरे सैनिक के हाथ में थी। शायद ये घोड़े से गिरा है, मरा तो नहीं है पर बेहोश है। खैर, इसको यहीं पड़े रहने देता हूं। अब मेरे को बस उस राशन वाली गाड़ी के अंदर इस मसाल को फेंकना है, वो भी बिना किसी की नजरों में आए। ओमकार संभल कर उस घोड़ा गाड़ी तक दौड़ के गया जिसमें राशन था। अरे नहीं, ये तो बुझ गई। अब क्या करूं? अब तो इसमें बस थोड़ी सी सुलगती हुई चिंगारियां ही बची है। इससे शायद ही कुछ होगा, पर क्या पता, कभी कभी एक चिंगारी ही काफी होती है जंगल जलाने के लिए। अब दूर हट लेता हूं। उस घोड़ा गाड़ी के अंदर लगभग बुझ चुकी मशाल को फेंककर ओमकार सड़क से उतरकर किनारे खेतों में जा पहुंचा। लगता है वो मसाल पूरी तरह बुझ गई है। अब कुछ और सोचना। ये क्या? ओह तेरी! लगता है मैं धोखे से राशन वाली गाड़ी की जगह असला, गोला और बारूद वाली गाड़ी में आग लगाया। धमाके पर धमाके हो रहे थे और जनरल रूट के पलटन हताशा और आश्चर्य से उस आतिशबाजी को देख रहे थे। दूसरी ओर जंगल में ड्रैकुला किसी जगह पनाह लेने सोच रहा था जहां वो सूरज निकलने पर आराम कर सके। सूरज निकलने में थोड़ी ही देर है। हे भगवान, ये कैसी बदबू आ रही है, जैसे कुछ सड़ रहा हो। ये स्टेंच बहुत पावरफुल है, शायद आसपास कोई जानवर मरा पड़ा है। पर ये कुछ ज्यादा ही अजीब सी है। मुझे तो उल्टी आ रही है। मुंह पर कपड़ा बांधो और चुपचाप आगे बढ़ो। हाँ, एक तो वैसे ही भूख लगी है, ऊपर से जो कुछ भी पेट में था वो भी निकल गया। चलो आगे बढ़ा जाए। उस दुर्गंध को सहते हुए दोनों थोड़ा ही आगे बढ़े थे कि उनके आगे एक ऐसा दृश्य आया जिसे देखकर अनीता तो क्या, ड्रैकुला भी हैरान हो गया। हे भगवान, ये क्या है? ये तो कोई हाथी है, मगर इसका ये हाल, ये नेचुरल डेथ तो नहीं लग रही। क्या भेड़ियों ने... अरे तुम उसके पास क्यों जा रहे हो? ओहो, ये तो बिल्कुल पागल है। उनकी आंखों के सामने एक हाथी मरा पड़ा था, या यूं कहें कि किसी ने उसको मार दिया था। उस हाथी का शरीर जगह जगह से नोचा हुआ था, मानो जंगली जानवरों का झुंड ने उस पर हमला करके उसे नोच खाया हो। अनीता दूर से खड़ी उस लाश को देख रही थी और ड्रैकुला उसका पास से मुआयना कर रहा था। अरे तुम उस मरे हुए हाथी को इतना ध्यान से क्यों देख रहे हो? चलो यहाँ से, तुम्हारे लिए शेल्टर ढूंढना होगा इससे पहले कि सूरज आसमान पर... ये क्या हुआ? तुम ठीक हो ना व्लाड? तुम ऐसे उड़ते हुए वापस कैसे आ गए? वो जिंदा है। कौन? कौन जिंदा है? दैट एलिफेंट,
व्हाट? ये कैसे? ओह गॉड, ये तो खड़ा हो रहा है। वी हैव टू गो। ये नॉर्मल नहीं है। बट ये तो मरा हुआ था ना? मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, पर इस समय मैं उससे लड़ने की हालत में नहीं हूँ। सूरज निकलने वाला है। वी हैव टू रन। ओह गॉड, वो तो हमारी तरफ ही आ रहा है। लेट्स गो। हाँ, लेट्स गो। हे भगवान, अब ये क्या मुसीबत है? दोनों तेजी से भाग रहे थे, मगर वो हाथी उतनी ही तेजी से उनके पास आता जा रहा था। यहाँ से निकलो, वो पास आ रहा है। अगर सीधा भागेंगे तो हमें कुचल देगा। जैसा मैं कहूँ वैसा करो। What? आई नो तुम्हें 400 साल का एक्सपीरियंस है, मगर मैं जंगली जानवरों को शायद तुमसे ज्यादा जानती हूँ। और वैसे भी तुम्हारे यूरोप में हाथी नहीं मिलते। सो जस्ट डू एज आई से। ऑन माय कमांड, लेफ्ट। अनीता के बोलते ही दोनों बाएं मुड़कर दौड़ने लगे और तेजी से भागता हुआ वो हाथी लड़खड़ाकर पेड़ से टकरा गया। देखा, इस तरह भागेंगे तो वो हमारा पीछा नहीं कर पाएगा। सन। ओह नो, सूरज निकलने वाला है। हमें शेल्टर। एक मिनट। वी आर लकी ब्लाड। वो देखो, उधर एक गुफा दिख रही है। लेट्स गो। टर्न राइट। फास्टर ब्लाड, फास्टर। हम बस पहुंचने वाले हैं। हे भगवान, वो हाथी हमारी तरफ बहुत तेजी से आ रहा है। दौड़ के हम उस गुफा तक नहीं पहुंच पाएंगे। ब्लाड, वी हैव टू जंप। जंप। यस, जब मैं कहूँ उस केव के अंदर की ओर जंप करना। ओह नो, अब ये क्या?